तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पिछली वीडियो आई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब इसका मतलब है कि हमें इस 17 से डिवाइड करना है एक को, और उसमें पुनरावर्ती के प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती का मतलब होता है रिपीट होना। तो पुनरावर्ती खंड में यानी कि जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ऐसी कितनी संख्या होगी कि उसके यानी कि वो दूसरी संख्या कि मान लो कोई संख्या अगर डिवाइड करने में शुरू में आ गई तो वो कितने अंकों बाद फिर से रिपीट होना शुरू होगी। तो हमें ये बताना है कि पुनरावर्ती खंड में अंकों की यानी कि उन संख्या ये संख्या बतानी है कि वो कितनी संख्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 1/17 यानी कि 17 से 1 को भाग करना होगा। तो 17 से जब 1 को डिवाइड करेंगे इस तरीके से दोस्तों, 17 से हमें भाग करना है 1 को। हमें पता है 17 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या, तो यानी कि ये भाग नहीं होगा। तो हमें इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, और जैसे ही हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो हमारे यहाँ एक 0 आ जाती है, तो यानी कि ये बन जाता है 10। लेकिन अभी भी 17 बड़ी संख्या है और 10 छोटी संख्या है, यानी कि हमारा अभी भी डिवाइड नहीं होने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट यहाँ लगाए, एक 0 यहाँ लगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ 0 लगा। अब ये बन जाता है हमारा 100, यानी कि 17 से 100 को डिवाइड करना है। तो 17 के टेबल में 17 पंजे होता है 85, यानी कि 17 5 17 पंजे 85, यानी कि यहाँ से हमारा 85 आ जाता है। अब उसके बाद हमें करना है 100 में से 85 को माइनस करना है, तो ये बचता है हमारा 15। 17 से डिवाइड करना है 15 को, क्योंकि होगा नहीं तो हमें पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा हुआ है तो इसके लिए हम यहाँ पे एक 0 उतार देंगे। उसके बाद फिर 17 का टेबल पढ़ते हैं, तो 17 का टेबल इसमें चलेगा 17 8 और 17 8 होता है हमारा 136। 17 8 136। अब क्या करना है, 150 में से 136 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से बचता है हमारा 14 बचा। अब फिर 17 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों। जब यहाँ एक बार पॉइंट लगा लेंगे तो हम उसके बाद यहाँ पे एक 0 उतार सकते हैं, तो यानी कि यहाँ एक 0 फिर उतार लिया हमने। उसके बाद फिर टेबल पड़ा तो 17 8 यानी फिर से हमारा यहाँ 8 आएगा, तो 17 8 136। अब फिर इसमें से माइनस करना है, तो 140 में जब 136 को माइनस करेंगे तो हमारा बचता है यहाँ पे 4। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, सेम प्रोसीजर की यहाँ पे हम 0 उतार देंगे। 17 का टेबल फिर पड़ेगा 17 दूनी 34, 17 से 51 ज्यादा होता है तो 17 दूनी 34, तो यानी कि 17 दूनी 34। हमारा यहाँ 40 में 34 को जब माइनस करेंगे ये बचता है हमारा यहाँ पे 6। पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद फिर वही यहाँ 0 उतार लेंगे। 17 का टेबल फिर पड़ेगा 17 में 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो यानी कि यहाँ जाता है हमारा 3 और यहाँ जाता है 51। अब इस 60 में से 51 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 9। उसके बाद फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर एक 0, यानी कि ये हमें तब तक भाग करना है कि जब तक यानी कि ये 0 5 आना शुरू ना हो जाए, तो यानी कि इसे हमें अभी तक डिवाइड करना है। अभी तक अलग अलग संख्या आ रही है, तो यानी कि अभी हमें ये आगे तक करता जाना है। तो 17 का टेबल पड़ेगा तो 17 पंजे यानी 17 पंजे होता है 85। हमारा 90 में से 85 जाके बचता है 5, पॉइंट लगा हुआ है, फिर एक 0, फिर 17 का टेबल पड़ेगा 17 दूनी 34, 17 से 51 ज्यादा होता है 17 दूनी 34। इस 50 में से जब 34 को माइनस करेंगे तो हमारा बचता है यहाँ पे 16। पॉइंट लगा हुआ है सेम, फिर 0, 17 टेबल फिर पड़ेगा 17 निमा 163, 17 निमा 153, 17 निमा होता है हमारा 153, ये आ गया 153। उसके बाद हमारा बचता है यहाँ पे 7, 107 में से 153 गए, यहाँ बचता है हमारा 7, पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद फिर 0, 17 टेबल फिर पड़ेंगे 17 17 17 34, 17 51 और 17 चौका 68, यानी कि यहाँ जाता है हमारा 4 और यहाँ बचता है हमारा 68। उसके बाद हम 70 में से 68 को जब माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ बचता है ये 2 बचता है, और हमारी यहाँ जाती है पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ हम एक 0 डाल देंगे।
उसके बाद फिर इसे डिवाइड करेंगे 17 एकम 17, तो यानी कि हमारा जो ये आएगा यहाँ 17 एकम 17, यहाँ हमारा बचता है 20 और 17 एकम 17, यानी कि हमारा यहाँ से फिर बच जाता है 3 पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद फिर 0, तो यानी कि ये बन जाता है हमारा 30। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज्यादा होगा तो 17 एकम 17। दोस्तों अभी भी कोई भी यानी कि हमारी ये वाली संख्या अभी शुरुआत नहीं हुई, यानी कि वो नहीं आई, तो अभी हमें ये डिवाइड करते रहना है। तो 17 का फिर यहाँ से इसे माइनस करा 30 में 17 जाके ये बचता है हमारा 13, पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद फिर 0, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और ये आता है हमारा 17 अट्ठे, 17 अट्ठे तो ज्यादा होगा तो ये आएगा हमारा 17 छिका, तो 17 70 सॉरी, तो ये आता है 77 9 से 9 हासिल 4 और 7 कम 7 4 11, 17 में 117 सॉरी 17 में 119, 130 में से 119 को माइनस करेंगे तो ये बचता है हमारा 11। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, फिर 1 0, ये बन जाता है 110, 17 5 85, 17 6 102, 17 70, यानी फिर 7 आएगा तो 17 7 119 तो ज्यादा होगा तो यानी कि 17 छिका, 17 छिका होता है हमारा 6 7 42 का 2 हासिल 4 और 6 एकम 6 और 4 10, 17 छिका 102, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाता है ये 102। फिर 110 में से 102 को माइनस करेंगे, ये बचता है हमारा 8, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0, तो ये बन जाता है 80। तो 17 का टेबल फिर पड़ेगा तो 17 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौका 68। अब 80 में से फिर 68 को माइनस करेंगे तो ये हमारा बच जाता है यहाँ पे 12। उसके बाद फिर वही की पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद फिर 1 0, तो यानी कि 17 5 85, तो ये आ जाता है हमारा 17 6 102, 17 7 119, तो 17 7 119, ये बचा हमारा 120 में तो 19 जाएगा, 119 जाएगा, बचता है 1, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0, फिर अभी भी क्या हुआ कि यानी कि ये 10 बनाया था, यानी कि हमें यहाँ क्या लगानी पड़ेगी 1 0 और उसके साथ ये बन जाएगा 100 और 17 5 85, यानी कि ये जो अब हमारी संख्या है ये रिपीट होना शुरू हो जाती है। 0 5 जो होगा यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब ये सीरीज जो होगी ये आगे भी इस तरीके से आती जाएगी। तो यानी कि अब हमें ये बताना था कि प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड, यानी कि जो ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ है उससे पहले कितनी संख्या आई। चलिए काउंट करते हैं, 0 5 तो काउंट होगा नहीं, उससे पहले की यानी जो पहला आई है वो काउंट करेंगे। तो ये होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, तो यानी कि ऐसी संख्या जो होती है हमारी ये 16 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यानी कि ऐसी जो संख्या होगी हमारी ये 16 होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। तो ये आती है हमारी 16। तो इसी के साथ हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बस यही बताना था कि इसमें यानी कि ये कितनी संख्या होगी उससे पहले, तो यानी कि हमारी आती है टोटल संख्या 16। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है P/Q जहां Q बराबर नहीं होगा 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए। यानी कि हमें कोई भी मतलब ऐसी संख्या लिखनी है जो P/Q की यानी कि परिमेय संख्या हो, जहां P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि हमें ऐसे उदाहरण बताने हैं कि जिनका सिर्फ और सिर्फ एक, वो कह रहा है कि जिनका एक के अतिरिक्त यानी कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि कोई ऐसा एक के अलावा कोई गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, यानी कि उसका जो प्रसार होना चाहिए वो शांत होना चाहिए। और ये कह रहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट चाहिए। अच्छा,
हमें ये बताना है कि वो मतलब क्यू में कोई ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन के आएगी जो सबने कॉमन होगी। तो हम सबसे पहले कोई भी उदाहरण ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कितने उदाहरण मतलब कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 1/2, 1/2, क्योंकि हम जब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये होनेगा पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0, 2 पंजे 10, तो यानी कि 0.5। इसके अलावा और कोई अन्य गुणनखंड भी नहीं होगा, तो यानी कि 1/2 इसका उदाहरण हो सकता है। उसके बाद 1/3, 1/3 तो होगा नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि शांत दशमलव, तो यानी कि 1/3 का जो प्रसार होता है वो अशांत होता है, तो यानी कि 1/3 तो होगा नहीं। उसके बाद 1/4, 1/4 ले सकता है, क्योंकि 4 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो यानी कि 0, 4 दूनी 8, यहाँ बचता है 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 पंजे 20, तो यह आता है 0.25, तो यानी कि 1/4 का 0.25, और इसके अलावा और कोई प्रसार भी नहीं होगा। उसके बाद हम ले सकते हैं 1/5, तीसरा उदाहरण हमारा होगा 1/5। 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 5 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 10, 5 दूनी 10, तो यानी कि 0.2। उसके बाद 1/6, 1/6 भी का प्रसार भी अशांत होगा। उसके बाद 1/7 का भी 1/8 देखते हैं, 1/8, तो 1/8 का जो प्रसार होगा तो ये होगा 8, 8 बचता है यहाँ से 2, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ लगाया 0, 8 पंजे 16, बचता है यहाँ से 4, पॉइंट लगाया 0, और 8 पंजे 40, तो यह आता है हमारा 0.125। तो 1/8 का प्रसार 0.125। मतलब हम कोई भी अनेक उदाहरण ले सकते हैं जिनका प्रसार इस तरीके को हो। चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि 1/10, 10 से जब 1 को डिवाइड करेंगे जब बनेगा 10 × 10, तो यानी कि 0.1। तो इस तरीके के कोई भी उदाहरण हम दे सकते हैं जिनका प्रसार शांत हो। लेकिन उसमें एक चीज और कही है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों का कौन सा गुण, मतलब क्यों का कौन सा गुण ऐसा होगा जो मतलब सब में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब हमने यहाँ देखा दोस्तों कि ये 2, 4, 5, 8, 10, यानी कि ये संख्या जो है या तो ये 2 का गुणनफल है, जैसे 2, 4, 8, या 5 का, 5 या 10, यानी कि या तो अपॉन में 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, या तो यानी कि ये 2 का गुणनफल होगी संख्या नीचे वाली, या 5 का, जैसे 5 और 10। तो यानी कि हम क्या बता सकते हैं कि इसके लिए, यानी कि वो कह रहा था कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों का कौन सा गुण क्यों को अवश्य संतुष्ट करेगा। तो यानी कि वो गुण क्या होगा कि या तो वो, यानी कि क्यों जो होगा, क्यों का मान या तो 2 होगा, यानी कि क्यों का मान 2 अथवा 5, या इनका कोई भी गुणनफल हो सकता है, 2 अथवा 5, या इनका कोई भी, या इनका कोई भी गुणनखंड होगा। यानी कि हमें बस यही बताना था कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, तो ऐसे हमने आपको ये 5 एग्जाम्पल दे दिए। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि हमारी जो प्रसार होगा वो एक तो होगा अपरिमेय संख्या के रूप में, और अपरिमेय संख्या के रूप में प्रसार इस तरीके का होगा कि जो संख्या आएगी यानी कि वो संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, लेकिन संख्या जो होगी यानी कि 1 या 2 संख्या इस तरीके से होगी कि वो बार बार वही रिपीट होगी, यानी कि उन संख्याओं से के अलावा और कोई संख्या रिपीट नहीं होगी। तो ऐसे हमें तीन संख्या बताने हैं, यानी कि इस तरीके से 3 उदाहरण बताने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला उदाहरण क्या हो सकता है। हम मान लेते हैं कि 0.10 100 100 इस तरीके से, यानी कि ये भी क्या होगा हमारा अनवसानी अनावर्ती, ये 10 100 यानी 0.101
इस तरीके का हो सकता है। आगे तक ये हमारी सीरीज अब तो ऐसे चलती रहेगी। सेकंड दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसी तरीके का ले सकते हैं कोई भी उदाहरण, जैसे कि 0.20 200 200। इस तरीके से ये हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। यानी कि ये संख्या जो होगी, यानी कि यही संख्या रिपीट होती रहेगी, इनके अलावा और भी कोई संख्या नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल तीसरा उदाहरण ले सकते हैं हम, इससे थोड़ा अलग करके देखते हैं हम। तीसरा उदाहरण जो है 0.03। इस बार क्या करा हमने, अभी यहाँ तक 20 इस तरीके से ले लेते हो, इस बार 0 शुरू में ली 03, उसके बाद 003, उसके बाद 003। इस तरीके से हमारे ये कोई संख्या हो सकती है। यानी कि ये जो हमारे उदाहरण होगी ये अपरिमेय संख्या भी होगी और इसी के साथ इनका जो प्रसार होगा वो होगा अनवसानी अनावर्ती। तो इस तरीके के हमारे 3 एग्जाम्पल बन जाते हैं। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 परिमेय संख्या दी हुई है 5/7 और 9/11, तो इनके बीच की हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम 5/7 और 9/11 यानी कि इनका प्रसार देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम 5/7 को देख लेते हैं, ये क्या होगा। इसका मतलब है कि हमें 7 से 5 को डिवाइड करना है, तो 7 से 5 को डिवाइड करके देखते हैं। पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगने के साथ ही यहाँ 0, तो यानी कि ये बना 7 7 49। यहाँ हमारे पास बचता है 1, पॉइंट लगा हुआ है 1 0। फिर 7 का टेबल पड़ेंगे तो 7 × 7 ये बचता है 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 और 7 चौक होता है हमारा 28। फिर उसके बाद अभी हमें मतलब ये तब तक करना है कि अगर हमारी ये वाली संख्या 7 रिपीट ना दोबारा से ना आ जाए, तो ये बनता है हमारा यहाँ पे 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, उसके बाद फिर 7 दूनी 14, ये बचता है हमारा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 8 56। फिर हमारे पास यहाँ बचता है 4, पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद फिर 0, तो ये बनता है 7 पंजे 35 और ये बना हमारा यहाँ से 5। अब ये 5 आ गया तो यानी कि 5 का मतलब कि यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कि ये सीरीज जो होगी अभी यहाँ से फिर ऐसी चल पड़ेगी। तो हमारा जो प्रसार आता है यानी कि 5/7 जो होगा, तो 5/7 बराबर होता है हमारा 0.714285 और इसका 12 का मतलब होता है कि यानी कि इसका प्रसार कैसा है हमारा, ऐसा आता है। उसके बाद सेम ऐसे हमें 9/11 करना है। अब देखते हैं हम 9/11, तो 9/11 का मतलब क्या है, 9/11 तो यानी कि 11 से 9 को भाग करना है। तो 11 से हम 9 को भाग करके देखते हैं। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0, ये होता है 11 8 88, बचता है तो हमारे पास 2 लगाया पॉइंट लगा हुआ है पहले, तो 1 0, 11 × 11 हमारे पास बचता है 9, पॉइंट लगा हुआ है 0, यानी कि ये 90, यानी कि ये फिर हमारी ये सीरीज बार बार रिपीट होती जाएगी। तो यानी कि इसका जो प्रसार आता है वो आता है 0.81 का 12। अब हमें इन तीनों के बीच की, वो कहता है कि इन दोनों के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, यानी कि इन दोनों के बीच की हमें 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी है। देखते हैं पहली संख्या क्या होगी। अब हमें जो देखना है वो देखना है 0.71, यानी कि जो इसका प्रसार आया है वो तो आता है 0.71 और इसका जो प्रसार आता है वो आता है 0.81। तो यानी कि 0.71 का बाद और 0.81 का बाद, इन दोनों के बीच की हमें 3 अपरिमेय संख्या देखनी है। तो कोई भी संख्या हो सकती है 0.71 और 0.81 के बीच में। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 0.71 के बाद 72 ले सकते हैं, तो यानी कि इस तरीके से 72, उसके बाद 720 या 0.720, उसके बाद 7200 72300। इस तरीके से हमारी ये कोई भी संख्या एक हो सकती है। 3 बताने से एक और दे लेता है 0.75 750 7500 75300। इस तरीके से हमारी ये कोई भी संख्या हो सकती है। उसके बाद एक और दे लेता है 0.79 या इस बार 0 शुरू में लेते हैं 079 0079 0079। तो इस तरीके से हमारी ये 3 एग्जाम्पल हो सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपना इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि हमें इन पांचों में बताना कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है √23। √23 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। हमने पहले बताया था कि जो √23 यानी कि कोई भी संख्या अगर वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यानी कि √23 यानी कि 23 का वर्गमूल हमें नहीं पता होता, यानी कि 23 तो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। यानी कि √23 जो होगा वो कैसी होगी संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद आता है √225। हमें पता है √225 का वर्गमूल यानी कि 225 का वर्गमूल क्या होता है, यानी कि ये बराबर होता है 15 के। वो 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो अगर ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है तो इसका मतलब है कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, ये है 0.3796। इसका मतलब है देखो 0.3796 अगर ये आगे इस तरीके से होता तो हम ये कहते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मतलब है कि इसका प्रसार यहीं पे आके खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 3796। यानी कि इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या करा, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है 1 2 उतनी नीचे उतनी जीरो, तो 1 2 3 4 तो 4 जीरो नीचे। यानी कि ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, P/Q के रूप में। तो अगर ये P/Q के रूप में है तो कैसी संख्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। हर पार्ट देखते हैं 7.478478 अप टू, यानी कि ये जो होगा हमारा प्रसार कैसा होगा, अशांत प्रसार होगा। और अगर ये प्रसार इसका प्रसार शांत होगा तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो यानी कि ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1.011, यानी कि ये भी क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका जो प्रसार है कैसा है, अशांत। तो यानी कि ये भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इसके साथ हमारी एक्सरसाइज यही खत्म होती है। हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.4। इसके साथ हमारे चैनल में बने रहिएगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।